ओके सो आज तक लाइफ में खतरों के खिलाड़ी मैंने कभी नहीं देखा है, बट ये वाला सीजन देखने के लिए आई गॉट सो मेनी कमेंट्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइज एंड फाइनली मैंने देख लिए जो अभी तक 10 एपिसोड्स आए हैं और ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है इन एपिसोड्स में एंड ऑब्वियसली मेरे पास बहुत सारे ओपिनियंस और ऑब्जर्वेशंस हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट देम इन डिटेल्स। एज फार एज आई कैन रिमेंबर स्टार्टिंग में जो खतरों के खिलाड़ी के सीजन होते थे वो सारे साउथ अफ्रीका में बेस्ड होते थे जहां तक मुझे याद है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं विद द लोकेशंस एंड इस बार खतरों के खिलाड़ी शूट हो रहा है रोमानिया में। टू बी ऑनेस्ट इस बार की कास्ट मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि मैंने ये देखा भी एक्चुअली। देयर इज सो मेनी नोन फेसेस, सो इन टोटल 12 कंटेस्टेंट्स हैं। देयर इज शालीन बनोत, देयर इज अभिषेक कुमार, निमृत अहलूवालिया, शुमोना, नियति फटनानी, आदिति शर्मा, केदार आशीष मेहरोत्रा, कश्मीर महाजन, आसिम रियाज, करणवीर मेहरा, शिल्पा शिंदे एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन टीवी या ओटीटी पे डेब्यू कर रही हैं जैकी श्रॉफ की डॉटर कृष्णा श्रॉफ। एंड वो तो देखो ये हमेशा से करते हैं कि आधा बिग बॉस बदलते हैं क्योंकि बिग बॉस मींस कंटेंट एंड ऑब्वियसली कंटेंट किसको नहीं चाहिए। यूजुअली तो हर साल रोहित शेट्टी ही बिग बॉस में आके अपने 2-3 फेवरेट सिलेक्ट करके चले जाते हैं जो जाते हैं डायरेक्टली खतरों के खिलाड़ी में। एनीवे एक बात जो मुझे इनकी बहुत ज्यादा पसंद है वो ये है दैट दे डोंट वेस्ट टाइम एट ऑल। मतलब 15 मिनट्स इनटू ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड और भाई इन्होंने टास्क ऑलरेडी शुरू कर दिए। मतलब बेचारे कंटेस्टेंट्स सेटल इन हो उससे पहले ही दे हैव टू परफॉर्म। और क्योंकि हम ग्रैंड प्रीमियर से शुरुआत कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम कैसे मिस कर सकते हैं पूरा आसिम वाला ब्रॉल। बिकॉज एक मोटिव मेरा ये वाला सीजन देखने का ये भी था कि भाई मैं देखूं कि एग्जैक्टली आसिम के साथ हुआ क्या, वो पूरी कंट्रोवर्सी थी क्या, बिकॉज इट वाज ऑल ओवर सोशल मीडिया। देखो वो जो एक कंपेटिटिव स्पिरिट है ना वो इन सब में काफी एविडेंटली दिखती है, लेकिन एट द एंड दे आर ऑल बीइंग फ्रेंडली एंड चिल टुगेदर। आपस में ये लोग फुल ऑन मजाक मस्ती करते हैं लेकिन कोई बुरा नहीं मानता। बुरा मानते हुए मैंने सिर्फ 2 लोगों को देखा है, एक तो शिल्पा शिंदे और दूसरा आसिम रियाज। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आसिम की ज्यादा बन नहीं रही थी लोगों से एंड स्टार्टिंग से ही वाज प्रीटी क्लियर कि भाई मैं दोस्त बनाने आया ही नहीं हूं यहाँ पे, बट फिर भी ही वाज एटलीस्ट बीइंग कॉर्डियल टू एवरीवन। फिर एक टास्क हुआ और आसिम वो टास्क हार गया। अब शालीन उससे रुका तो जाता नहीं है, वो उसका मजाक उड़ा रहा है लेफ्ट राइट एंड सेंटर एंड क्लियरली ही इज नॉट लाइकिंग इट। बंदा देख के मजाक करना चाहिए। तो आसिम का मजाक उड़ाना शुरू किया शालीन ने, फिर अभिषेक बीच में कूद गया, फिर कश्मीर आ गया, फिर करणवीर आ गया, फिर शुमोना से आसिम की बहस हो गई एंड इट वाज अ होल फियास्को। इसी सब की वजह से आसिम गॉट रियली पिस्ड एंड बहस हो गई इनकी काफी ज्यादा। I don't want to speak to you, any of you, bro. अबे shut up, man. और आसिम काफी ज्यादा भड़क गया। दो जो शोहरत मैंने देखी है ना किसी ने नहीं देखी है। सो मच सो कि उसने रोहित शेट्टी को भी नहीं छोड़ा यार। ऐसे मेरे से बदतमीजी नहीं करना। मैं तो ये बोलूंगी कुछ इन लोगों की डेफिनेटली गलती है कि ये लोग बिना बात के मजाक उड़ाए जा रहे थे उसका। आई मीन अगर वो नहीं है आपके क्लोज और अगर वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है आपसे तो यू हैव टू रिस्पेक्ट द बाउंड्रीज। आप जबरदस्ती उसका मजाक उड़ाओगे कोई भी बंदा चिढ़ेगा। इट वाज ऑल सो इमेच्योर एंड अनकॉल्ड फॉर। लेकिन ऑन द अदर एंड मैं ये भी कहूंगी कि जिस लेवल की लड़ाई आसिम ने इतनी छोटी सी बात पर कर दी वो भी जस्टिफाइड नहीं था। ईगो क्लैश के चक्कर में he was so furious that he wanted to quit the show and eventually फिर रोहित शेट्टी ने भी एग्री किया कि भाई जो इतना अनग्रेटफुल है जिसको रिस्पेक्ट ही नहीं है शो की वो फिर जाओ और रह के भी आप क्या ही कर लोगे। क्लियरली मैं किसी की साइड पर नहीं हूँ, मेरे लिए दोनों ही पार्टीज गलत थी। एनीवेज भाई स्टंट्स की बात करते हैं। इतने अमेजिंग और इतने क्रेजी स्टंट्स है यार इस बार। मतलब भाई लिटरली व्हेन आई एम वाचिंग दीस एपिसोड्स ना मेरे इतने अमेजिंग रिएक्शंस होते हैं, मैं क्या बताऊं। आई विश आई हैड अ कैमरा ऑन ऑल द टाइम, बट अभी यहाँ जितना कन्वे कर सकती हूँ अपने रिएक्शंस वो मैं बताती हूँ आपको। सी बेसिकली तो इनके टास्क वही होते हैं, यहाँ जाओ वहां जाओ, इधर चढ़ो, उधर से फ्लाई करो, उधर से कूदो, पानी में घुस जाओ और फ्लैग लेकर आओ। ये बेसिक आउटलाइन होती है इनके सारे टास्क। बट देयर आर अ लॉट ऑफ स्टंट्स जो मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा अच्छे लगे, वो बताती हूँ मैं आपको। फर्स्ट ऑफ मेरे को वो पानी में बड़ा सा वेसल जो था जिसमें जाके आपको फ्लैग्स कलेक्ट करके लाने थे जो आसिम ने और केदार आशीष ने किया था, वो वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वाज अ वेरी न्यू एंड वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। भाई मजा आ गया था देखने में। देन वो 2 रिग्स थे जिसके बीच में एक पेंडुलम था, उससे आपको इधर से उधर हॉप करते हुए जाना है और फ्लैग्स कलेक्ट करने हैं बार बार टिल द टाइम वो आपका टाइम अप नहीं होता है। वो मेरे को काफी अच्छा लगा था, मतलब पूरा स्पॉन्टेनिटी वाला टास्क था वो। फिर एक स्टंट था जो एयर केबल कार में हुआ था जिसमें बाहर निकल के नेट से फ्लैग्स कलेक्ट करने थे, वो बहुत अच्छा था। देन आई लव दिस रैंप पर बार ड्राइव करके ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है, फिर ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है अंटिल यू रीच द फिनिश लाइन। ये वाला तो स्पेसिफिकली निमृत ने बहुत ही अच्छा किया था, स्मूथ लाइक बटर। एंड ऑन द अदर साइड कुछ ऐसे स्टंट्स थे जो देख के मेरी भाई सॉलिड हवा टाइट हुई थी। मतलब वो स्टंट्स ऐसे होते हैं कि भाई मैं डीप डाउन प्रे कर रही होती हूँ भगवान मेरे दुश्मन को भी ना करने पड़े वो। इतना रोना आता है मुझे वो देख के। सो टिपिकली ऑल द टास्क जिसमें सांप, नेवले, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, इग्वाना, ये वो पिग्स जो भी होते हैं ना, आई हेट देम। भाई डू यू रिमेम्बर द 50,020 वाला टास्क जो शुमोना, नियति और शिल्पा शिंदे ने किया था? एंड भाई लिटरली उनके फेस पे पूरा का पूरा बी हाइव बन गया था, लटक रहा था। इट
वाज सो स्कैरी। फिर उसके बाद आया वो रोटर वाला टास्क जिसपे आपको खड़े रहना है, ऊपर से डिस्क फेंकेंगे, वो कलेक्ट करनी है, लेकिन डिस्क के साथ साथ वो कीड़े मकोड़े, मैगट्स और कॉकरोचेस वगैरह पता नहीं क्या क्या फेंकेंगे ऊपर से, एंड आपको उस रोटर पे अपना बैलेंस मेंटेन करते ही रहना है कॉन्स्टेंटली। ये सब हैसल कम था कि लिटरली इतने मोटे मोटे सांप लाके सबके गले पे बांध दिए यार। भाई मैं लिटरली रोई हुई वाला टास्क देखते हुए मुझे इतना बुरा लग रहा था इन सबके लिए कि यार मतलब मैं होती उस सिचुएशन में बस चीख चीख के और रो रो के हालत खराब कर देती यार अपनी। आपको याद है कैसे वो सांप इतना टाइटली शुभोना के पूरे गले पे लिपटा हुआ था एंड शी वाज चोक्ड, और वैसा ही सेम शिल्पा शिंदे के साथ हुआ था बाद में। मतलब छोड़ दो यार, इतने में तो छोड़ दो, टास्क अबॉर्ट कर दो। इट वाज टू स्कैरी मैन। फिर उसके बाद इनको कुछ नहीं मिला तो इतने बड़े बड़े ऑस्ट्रिचेस के गले में फ्लैग्स बांध दिए कि जाओ लेके आओ। मतलब क्या पागल है क्या ये लोग? मतलब उसके बाद कैजुअली इतने बड़े बेयर से टग ऑफ वॉर करो, उसके हाथ में जो रस्सी है उसमें से फ्लैग्स कलेक्ट करो, सिंपल। मतलब वो देख के इतना एविडेंट था कि इतने बड़े बड़े बेयर से आप कैसे टग ऑफ वॉर में जीत सकते हो यार। और उसके बाद अभी जो लेटेस्ट एपिसोड में हुआ है वो पिग वाला स्टंट, जिसमें एक केज है विच इज डिवाइडेड इनटू 2, उस केज में पिग्स हैं और बीच में एक विंडो है, मुंह से आपको लेमन पास करना है। मतलब पिग्स तो चलो ठीक है, बाकी और भी जानवर आ ही रहे हैं, लेकिन इट वाज so much of कीचड़, so filthy and so smelly, and सबके मुंह में जा रहा है कीचड़, and it was dirty भी चलो ठीक है। एक पॉइंट पे तो कृष्णा was blindfolded and she did not know कि उसका हाथ is in pig's ass यार। इतना बुरा किसी के साथ कैसे हो सकता है? मुझे उस बेचारी के लिए इतना बुरा लग रहा था ना, मैं क्या बताऊँ तुमको। आई स्वेयर अभी वो गजा के एपिसोड देख रही होगी ना, उसको ऐसा अंदर से मुक्का मारने का मन कर रहा होगा ना दीवार पे, क्या ही बताऊं मैं तुमको। और भाई ये सब टॉर्चर कम है क्या कि हर दूसरे टास्क में शॉक्स देते रहते हैं ये सबको। भाई मतलब बंदा जानवरों और रेप्टाइल्स पर फोकस करे या शॉक खाए, इट्स सो अनफेयर यार। पर्सनली मेरे को लगता है ये शॉक वाला सीन नहीं करना चाहिए इनको, एंड उसकी भी इंटेंसिटी बढ़ाते रहते हैं यार। मतलब क्या थोड़ी तो ह्यूमैनिटी रख लो यार, वो इंसान ही तो है सारे। आई फील सो बैड फॉर ऑल ऑफ देम। बेचारों ने कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर लिया ऐसे विलिंगली, बट ये जब उस सिचुएशन में होते हो ना आप, तब आपको रियलाइज होता है कि शिट मैंने क्या कर दिया यार। सो बेसिकली हर बंदे के लिए कोई ना कोई टास्क तो ऐसा आएगा जिसमें आप मैसअप करोगे, बिकॉज ये शो डेफिनेटली टेस्ट करता है आपके हर तरीके के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस और पेशेंस। बट फिर भी इतना सब कुछ होते हुए भी कुछ कंटेस्टेंट्स हैं जो लेजिट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो इन सारे कंटेस्टेंट्स को लेके आई विल शेयर माय पर्सनल ओपिनियन विद यू। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि हमारे थॉट्स मैच करते हैं या नहीं। सो आशीष, आसिम और आदिति एलिमिनेट हो चुके हैं। उसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट एवरीबडी एल्स। जो बचे हैं उनमें से सबसे ज्यादा मुझे जो अभी तक पसंद आ रहा है वो है कश्मीर, बिकॉज वो काफी अच्छा टास्क परफॉर्म करता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि इट्स नॉट हिज डे, लेकिन वैसे ही गिव्स हिज 100%। वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी तक। शालीन भी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन जब वो जोश में होता है तो भाई वो किसी की नहीं सुनता है। बट अदरवाइज मैंने ये डेफिनेटली नोटिस किया कि जैसे वो बीबी में था एकदम हॉट हेडेड एंड इतनी लड़ाइयां एंड इतनी ओवर एक्टिंग एंड एवरीथिंग, एक्टिंग वो यहाँ भी करता है, बट ही इज स्टिल फन हियर। वो झेला जा रहा है लिटरली। बिग बॉस में द थिंग्स अराउंड हिम वर टू टॉक्सिक, यहाँ पे ही इज सुपर फन। एंड सेम गोज फॉर अभिषेक, वो भी यहाँ पे बहुत मजाक मस्ती कर रहा है एंड टास्क भी सही परफॉर्म कर रहा है। ऑल्दो उसको हर तरीके का फियर है, जैसे वो बोलता है उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया है, उसको फियर ऑफ हाइट्स है, स्विमिंग उसको आती नहीं है, तो काफी सारे चैलेंजेस हैं उसके लिए, बट ही स्टिल ट्राइंग टू गिव हिज 100%। केदार आशीष वाज आल्सो गुड यार, मतलब इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था उसको। ही वाज स्टिल डूइंग बेटर देन अ लॉट ऑफ पीपल। जैसे कि कृष्णा श्रॉफ, क्योंकि मैंने कृष्णा श्रॉफ को हर दूसरे टास्क में गिव अप करते हुए या अबॉर्ट करते हुए देखा। शी इज वेरी कैजुअल विद हर अप्रोच। आधे से ज्यादा टास्क उसको करने ही नहीं है। एटलीस्ट आशीष वाज स्टिल अप फॉर एवरीथिंग कि भाई कोई भी टास्क दे दो, आई विल डू इट। करणवीर ने भी अभी तक जो भी टास्क किए हैं वो काफी अच्छे किए हैं एंड मोस्टली जीते भी हैं। निम्रत का ग्राफ थोड़ा सा एक्सट्रीम लगता है मेरे को कि कुछ टास्क वो बहुत अच्छे करती है, वो सीधा जीत जाती है, कुछ वो इतने गंदे करती है कि मैं क्या ही बताऊं। प्लस उसकी कैप्टनसी में भी ये लोग हारते ही गए हैं कॉन्स्टेंटली, तो या अ वेरी एवरेज परफॉर्मेंस टू बी ऑनेस्ट। नियति भाई ये क्या धमाका पैकेज है। मतलब वो देखने में इतनी छोटी सी क्यूट सी इनोसेंट सी लगती है, एंड ब्रो व्हेन शी परफॉर्म्स, ओ माय गॉड शी इज अमेजिंग। शुमोना के लिए यार मेरे को डीप डाउन बहुत बुरा लगता है। मुझे नहीं पता उसकी किस्मत उसका साथ क्यों नहीं दे रही। बेचारी वो सारे टास्क करती है और पूरे करती है, अबॉर्ट नहीं करती है एक बार भी, बट शी नेवर विन्स एंड शी इज नेवर सेफ। मतलब वो सारे अभी तक के ऑलमोस्ट सारे एलिमिनेशन टास्क किए हैं शायद उसने। आई जस्ट होप इट गेट्स बेटर फॉर हर। शिल्पा का आई हैव नो क्लू कि वो क्या ही कर रही है इस शो पर। आई हैव नेवर लाइक्ड हर, आई वाज ऑलवेज टीम हिना, लेकिन एनी विच वेज यहाँ मैंने देखा है कि शिल्पा बहुत नेगेटिव हो जाती है कई बार एंड शी हैज प्रॉब्लम्स विद एवरीबडी। बाकी सब एटलीस्ट फ्रेंड्स हैं आपस में, वो किसी की दोस्त नहीं है। शी इज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड एंड वो अपने आप को सुपीरियर समझती है। आई डू अग्री कि बहुत जगह पर वो शो को कॉमिक टचेस देती है एंड उसके परफॉर्मेंसेज आर फन टू वॉच, बट
आई डोंट नो, मेरे हिसाब से शी इज अ मिसफिट। आई थिंक अब सारे हो गए हैं, अगर बाई चांस कोई रह गया हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में याद दिला देना। इसके अलावा जो सारे फन और कॉमिक सेगमेंट्स होते हैं वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आते हैं, बट कभी कभी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। वुड यू ऑल्सो अग्री? जैसे पिछले बहुत सारे एपिसोड्स में हो गया कि हर चीज ये अभिषेक को बोलते हैं, ओके प्रेजेंट दिस इन इंग्लिश, इधर आओ कविता सुनाओ इंग्लिश में, इसके बारे में इंग्लिश में बोलो, उसके बारे में इंग्लिश में बोलो। मतलब आई एम काइंड ऑफ डन विद इट, क्योंकि बार बार वही करवाते रहते हैं, एंड इट हैज गॉटन रियली रेपिटेटिव। एंड रेपिटेटिव तो वो वाला सेगमेंट भी हो गया जिसमें कश्मीर, शालीन और अभिषेक होते हैं और अभिषेक को बोलते हैं कि पूरी की पूरी स्टोरी नरेट करो, एंड वो दोनों उस पर एक्ट करते हैं। वो तो चलो वो सेगमेंट इतना फनी होता है और इतना एंटरटेनिंग होता है कि मजा आता है उसको देख के, लेकिन डोंट यू थिंक दे शुड ब्रिंग समथिंग न्यू नाउ? और इसके अलावा आई लव द फैक्ट कि इनके जो एपिसोड्स है वो इतने फास्ट पेस्ड होते हैं। मतलब एक एपिसोड में 2-3 स्टंट्स और 2-3 फन एलिमेंट्स होते हैं, तो काफी पैक्ड लगता है वो। कहीं पर भी इनका एपिसोड बोरिंग नहीं लगता है, एंड आप कॉन्स्टेंटली हुक्ड रहते हो। अब जो आगे आगे एपिसोड्स आते रहेंगे उसके साथ ये रिव्यू कंटिन्यू रहेगा। एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, और जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय।